अब हम कुछ पढ़ाई के लिए उपयोगी एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे आसपास पढ़ाकू लोगों की भरमार है और वे अक्सर पूछा करते हैं कि पढ़ाई कैसे करें और अपने कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्ज़ाम्स की तैयारियों के लिए किन एप्लीकेशंस का उपयोग करें या उनको कैसे और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के। तो मैं कुछ फ्री और फिर कुछ पेड एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करूंगा। इनमें सबसे अच्छा एप्लीकेशन है NCERT की ई पाठशाला। यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है और फ्री में उपलब्ध है। यह भारत सरकार का NCERT का एप्लीकेशन है और फ्री टू यूज है। इस एप्लीकेशन पर आप कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू माध्यम के टेक्स्ट बुक्स को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इस तरह से आप इधर उधर भाग दौड़ करके पुस्तकों को खरीदने, उनको ढोने और मैनेज करने के श्रम से बच सकते हैं और अपना समय और पैसा बचा सकते हैं। और इसको आप कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। ये NCERT की टेक्स्ट बुक्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, IAS तक की एग्जाम्स के लिए बेसिक मानी जाती हैं और एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, आपने अक्सर सुना होगा कि कोर्ट में मामला चल रहा है कि ये क्वेश्चन गलत थे, तो वो गलत थे और उनके उत्तरों का निर्धारण करके उन गलत क्वेश्चंस का जो नंबर प्रदान किया जाता है वह NCERT की टेक्स्ट बुकों को ही आधार बनाकर किया जाता है। तो इसलिए बेसिक मजबूत करने के लिए NCERT की बुक्स ही सर्वोत्तम होती हैं। आपको फालतू इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एप्लीकेशन आता है फिल्डवाइड वालों का है, NCERT बुक्स करके आता है। यह भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और इस पर NCERT की पुरानी और नई दोनों तरह की पुस्तकें आप आराम से PDF फॉर्म में डाउनलोड करके किसी भी ई-बुक रीडर पर पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी और एकेडमिक तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा है और मुफ्त में उपलब्ध है। ई पाठशाला की तरह यह भी मुफ्त में उपलब्ध है। तीसरा एप्लीकेशन है, यह एक पेड एप्लीकेशन है लेकिन इसमें तमाम सारे फ्री के फीचर ही उपलब्ध हैं। आप इसको चाहे तो डाउनलोड करके या फिर इसके YouTube चैनल से इसको आप एक्सेस करके इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका नाम है बायजूस। यह प्रीमियम एप्लीकेशन है। यह एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी कंटेंट मुहैया कराता है। इसमें वीडियो लेक्चर्स और फिर रीडेबल सामग्रियां उपलब्ध हैं जिनका आप अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। और आजकल के लॉकडाउन के माहौल में आप अगर इधर उधर जाकर भौतिक रूप से कोचिंग अटेंड करना सुरक्षित ना समझते हो तो इसको आप सब्सक्राइब करके इस अपनी कोचिंग जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हालांकि यह कॉस्टली है, यह कोचिंग प्रीमियम कोचिंग से महंगा ही पड़ेगा, सस्ता नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी सामग्रियां बहुत अच्छी होती हैं और वाकई यह उसके लायक है जितना महंगा ये है। फिर इसके बाद अगला एप्लीकेशन आता है अनअकैडमी। यह भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और वही हाल है, अगर आप भौतिक रूप से कोचिंग ना अटेंड करना चाहें तो यहाँ से आप अपने कोचिंग जैसी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन यह भी पेड है और यह भी अच्छा खासा महंगा बैठता है। तो इस एप्लीकेशन को भी बायजूस और अनअकैडमी, इन दोनों एप्लीकेशन को चाहें तो आप इंस्टॉल करके इनका उपयोग कर सकते हैं या फिर इनका YouTube चैनल है, वहाँ से भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं और काफ़ी सारे इनके फ्री के फीचर उपलब्ध हैं। हालांकि कोचिंग जैसी संपूर्ण तैयारी के लिए आप अगर चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की तैयारी के लिए मैं सलाह आपको दूंगा, सबसे पहले आप अपना बेसिक मजबूत करिए जो NCERT के ई पाठशाला या फिर फिल्डवाइड के NCERT बुक्स नामक एप्लीकेशन से आप आसानी से कर सकते हैं। ये दोनों गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं। इसी तरह से ये बायजूस और अनअकैडमी ऐप भी आपके गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर मौजूद हैं, वहाँ से आप इनको इंस्टॉल करके इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ एप्लीकेशन हैं जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं और उनमें बिना अतिरिक्त मेहनत या फिर अपना समय गंवाए बिना, अपना पैसा फालतू खर्च किए बिना बहुत आराम से कहीं भी आप इन एप्लीकेशन की मदद से अपनी पढ़ाई को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं, अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, तमाम तरह के एप्लीकेशन आते हैं जो टेस्ट सीरीज और ऐसी सब तमाम चीज़ें चलाते हैं। मैं उनका उपयोग करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि उनमें तमाम फिर बहुत ही ऑथेंटिक सामग्रियां नहीं पाई जाती हैं और वे फिर आप परेशान हो सकते हैं या फिर किसी तरह का आपको नुकसान हो सकता है उसमें। तो ये एप्लीकेशन ऑथेंटिक हैं और आप इनका इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं
तो कमेंट में आप लिख कर दे सकते हैं। मैं फिर अगले चर्चा में उन बिंदुओं को भी समाहित करने का प्रयास करूंगा।